अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सराकिब है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो कल स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज मैथ क्लास 10 में एक्सरसाइज जो है वो 1.3 के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट लेंगे। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो है x माइनस ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए इक्वल टू 7/12। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन है। तो अब हम इसका जो है वो सॉल्यूशन सेट फाइंड करेंगे। तो सिंपली हम इसकी सॉल्वमेंट की जानिब आते हैं। तो इन क्वेश्चन में मैंने कल आपको हिंट दी थी कि हम स्टार्ट कैसे करते हैं कि जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उनको आपस में कॉमन ले लें। ठीक है, कॉमन लेकर आप इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो हम इसी तरह इस क्वेश्चन में करेंगे। देखें, x प्लस ए और x माइनस ए, एक्स प्लस ए और x माइनस ए, इन दोनों को आपने एलसीएम में ले लेना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि देखना है कि डिवीजन में कौन सी चीज़ कट रही है। जैसे x प्लस ए के साथ कट जाएगा ना, तो x माइनस ए रह जाएगा और x माइनस ए ऊपर वाले x माइनस ए से मल्टीप्लाई होता है तो क्या बना देता है, x माइनस ए होल का स्क्वायर। बीच में आता है ये वाला माइनस। उसके बाद आप देखें x माइनस ए और x माइनस ए आपस में डिवीजन में कट जाएंगे तो x प्लस ए रह जाएगा। x प्लस ए ऊपर वाले x प्लस ए से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, x प्लस ए का होल का स्क्वायर। दूसरी तरफ तो स्टूडेंट आपके पास 7/12 ही रहता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है कि फार्मूले जो हैं उनको आपने ओपन कर लेना है। जैसा कि ये a माइनस बी होल के स्क्वायर का फार्मूला है, ये a प्लस बी होल के स्क्वायर का फार्मूला है। इससे पीछे क्वेश्चंस में मैंने ये फार्मूले अलग अलग करके आपको समझाए थे, ओपन करके भी दिए थे। इसमें भी आपने खुद से जो है इस चीज़ को सीख कर करना है, क्योंकि पेपर में इन क्वेश्चन में जो है आपने फार्मूलों को पुट करना है। ठीक है, तो आपको अभी इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप जो है इन फार्मूलों को खुद से ओपन करना सीख लें। तो ये जो फार्मूला ओपन होगा ये होगा a का स्क्वायर, ये b है तो प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab है तो 2ab क्या हो जाएगा, 2a और x हो जाएगा, 2a और x। वैसे तो 2xa होता है ab, लेकिन जो है वो आपके पास अल्फ़ाबेट पहले a आता है और फिर x आता है, तो इसीलिए अरेंज करके ax लिखा। बीच में आया माइनस और दूसरा हमारे पास इस फार्मूले को ओपन किया तो ये तो प्लस का फार्मूला इजी है। क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b। इसमें भी a को पहले लिख लें, ठीक है, और b को बाद में, क्योंकि अरेंज हो जाएगा a अल्फ़ाबेटिकली। ठीक है, उसके बाद डिवीजन में आपके पास ये जो दो है ना, x प्लस ए एक्स माइनस ए, इनको भी आप जो है वो आपस में मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा x और x का स्क्वायर, फिर x और माइनस ए तो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स, फिर x a और x तो प्लस ए एक्स, और फिर a और माइनस ए तो माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड इक्वल टू 7/12। ये इसी तरह चलता आएगा। अगले स्टेप में आपने क्या करना है कि ये आप देख रहे हैं माइनस, इस माइनस को इन सारों के साथ चेंज कर लेना है। तो हम चेंज कर लेते हैं साइन को। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस 2ax। अब ये हो जाएगा माइनस x का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस a का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2ax डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर माइनस ax प्लस ax माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू 7/12। अब यहाँ पर हमने क्या करनी है, कटिंग करनी है, मतलब कि जो चीज़ें आपस में कट जाएं उनको काट लेना है। तो ये देखिए ये प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स के स्क्वायर से कट गया, ये प्लस ए का स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर से कट गया। ये दोनों माइनस क्या, तो ये कट नहीं सकते तो ये प्लस हो जाएंगे, मतलब माइनस 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 और 2 4a और x। ठीक हो गया। अब डिवीजन में अगर आप आते हैं तो a माइनस ए एक्स और प्लस ए एक्स आपस में कट गए और ये x का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर रह जाएगा, x का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर ये रह जाएगा। दूसरी जानिब 7/12 है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करते हो।
क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करना है कि आपके पास ये जो वैल्यू है ना 12, इसको -4ax के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो 7 है ये जो वैल्यू है x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, ये ऊपर जाके 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपली हम कर लेते हैं, देखें इस 12 को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 12 और मल्टीप्लाई बाय -4ax इक्वल टू 7, और ये x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, तो मल्टीप्लाई में ये आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे -48ax, ठीक हो गया। और ये आपस में मल्टीप्लाई होकर तो 7x का स्क्वायर और -7a का स्क्वायर हो जाएगा, 7x का स्क्वायर और -7a का स्क्वायर। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि जो दोनों वैल्यूज़ है ना, इनको जो है वो ट्रांसफ़र करके इस साइड पर लेके जाना है। तो हम इसको ले जाते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं ये वाला, ठीक है। अच्छा एक और यहाँ पर काम करें, इसमें भी इनको ना लेके आए, इसको ले आए, ठीक है, क्योंकि ये जो कोफिशिएंट है x का स्क्वायर, इसको हमने तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, ये 12 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ, तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो 12 4 जार -48 का स्क्वायर ax आया, और 7 इधर मल्टीप्लाई होकर तो 7x का स्क्वायर माइनस 7a का स्क्वायर आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू है ना इसको इस साइड पर लाना है इक्वल के, तो ये हो जाएगा 7x का स्क्वायर उसी तरह रहेगा, फिर -48 था ना, जब इधर आया तो क्या हो गया +48ax हो गया, और फिर -7a का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमने स्टूडेंट आगे क्या करना है, हमने बनाना है फैक्टर। हम फैक्टर बनाते हैं इसके, तो फैक्टराइजेशन में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक हो गया। अब हमने करना है इसको, ये देखें फैक्टर कैसे बनाएंगे, 7x का स्क्वायर और +49ax माइनस ax माइनस 7a का स्क्वायर इक्वल टू 0। फर्स्ट और लास्ट उसी तरह आएंगी, बीच में जो 48ax है इसके फैक्टर बना लो, मतलब कि अब 49ax में से जब ax गया तो फिर 48ax ही रह जाएगा, लेकिन 49ax को जब ax के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 से 49 होता है ना, तो 49ax का स्क्वायर भी आ जाएगा। दोनों कंडीशन पूरी हो गई, ये मैं पिछले क्वेश्चन में भी अच्छे से समझा चुका हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, इन दो को अलग कर लेंगे, इन दो को अलग, तो इसमें से कॉमन ले लेंगे 7x, तो इसके पास रह जाएगा x प्लस 7a, ठीक है, क्योंकि 7 7 से 49 होता है ना, तो x बाहर चला गया तो इस पे रह गया x और 7a, इसमें माइनस और a को बाहर ले लेंगे, ठीक है, और इस पे रह जाएगा x, और इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7a, क्योंकि अब a स्क्वायर था, एक a बाहर आया तो इधर a रह गया। अब ये जो बाहर वाले दो हैं इनको इकट्ठा कर लो, तो ये हो जाएगा 7x माइनस a, और ये जो अंदर वाले हैं इनको इकट्ठा कर लो तो x प्लस 7a। तो ये दो फैक्टर्स आपके पास आ जाते हैं। अच्छा ये जो दो फैक्टर्स हैं इनको आप इक्वल कर लो किसके, 0 के। देखो इनको आप इक्वल 0 के करो, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ दोबारा से 7x माइनस a इक्वल टू 0। अब क्या होता है कि ये जो माइनस a है ना, ये इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस a, इक्वल के इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस a हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। सिंपली आपने ये काम करना है, तो एक x की वैल्यू तो आ गई। सेम कंडीशन ये इसके साथ भी लगानी है दूसरे के साथ, तो दूसरा क्या है x प्लस 7a, ये वाला, ठीक है, x प्लस 7a, ठीक है, जो हमारे पास ये वाली वैल्यू आई थी x प्लस 7a, x प्लस 7a को हमने रखा 0 के बराबर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये सबसे पहले जो x इधर ही रह जाएगा, और ये जो -7a था ना, ठीक है, -7a, इसको हम इक्वल के उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा -7a प्लस 7a, क्या हो जाएगा उधर जाकर, ये +7 उधर जाकर क्या आ जाएगा -7a, और ये इस तरह आपके पास आंसर आ जाएगा। 1.3 क्लास 10 में वो क्वेश्चन नंबर 10 है, 1.3 का क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 है x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हम इस पूरी इक्वेशन को, ठीक है, पूरी इक्वेशन को किसके साथ डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय x, ठीक हो गया।
हम एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, हम एक्स स्क्वायर के साथ इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा देखें, ये हो जाएगा एक्स की 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ सारों को आपने डिवाइड करना है, इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप में तो हमने ये कर लिया, ठीक है। इसके बाद जो स्टेप 2 है उसमें हमने क्या करना है कि जो आपस में कट रहे हैं उनको काट लें। तो ये एक्स स्क्वायर 4 से जब कटेगा तो क्या रह जाएगा, एक्स का स्क्वायर रह जाएगा ऊपर। ये स्क्वायर जब क्यूब से कटेगा तो क्या रह जाएगा, माइनस 2x रह जाएगा। ये स्क्वायर जब स्क्वायर से कट जाएगा तो सिर्फ माइनस 2 रह जाएगा। ये ऊपर वाला x नीचे से कट जाएगा तो ये रह जाएगा प्लस 2 डिवाइडेड बाय x, और ये तो कटता नहीं है तो ये 1 बाय एक्स का स्क्वायर ही रहेगा। हमारे पास सेकंड जो है वो स्टेप ये था। अब हमने थर्ड स्टेप में क्या करना है कि ये जो स्क्वायर वाले हैं, जैसे ये स्क्वायर वाला है और ये स्क्वायर वाला है, इनको आप इकट्ठा कर लो। जैसे ये है एक्स का स्क्वायर फिर प्लस 1 बाय एक्स का स्क्वायर, ये एक्स के स्क्वायर वाले हमारे पास इकट्ठे हो गए। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो माइनस है -2, इसको आप देखें कि ये आपने लास्ट पे लेके जाना है। अब x वालों को आप देखें, ये x वाला है और ये x वाला है, तो इनको इकट्ठा करना है। तो -2 कॉमन आ जाएगा, ये वाला -2 कॉमन आएगा, ठीक है। तो इधर क्या रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर x, ये वाला x, और फिर प्लस 2 बाय एक्स था, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब आपके पास यहाँ पर जब आपने बाहर -2 ले लिया तो यहाँ पर क्या रह गया, 1 बाय एक्स। सिंपली दोबारा से ये स्टेप समझा रहा हूँ। अच्छा, ये -2 आखिर पे आ जाएगा इक्वल टू 0। ये स्टेप दोबारा समझ लें, एक्स का स्क्वायर वालों को अलग कर लें, एक्स स्क्वायर और प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर अलग हो गए। फिर एक्स वालों को अलग कर लें, ये एक्स वाला है और ये एक्स वाला है, तो इनको अलग कर लिया, लेकिन हमने -2 को बाहर कॉमन ले लिया। इस -2 को, इस -2 को कॉमन लेने की वजह से इसके पास सिर्फ एक्स रह गया, और इधर प्लस, और ये 2 बाहर है ना कॉमन, तो यहाँ पर 1 बाय एक्स आ गया, ठीक है। और ये जो -2 था ये लास्ट पर आ जाएगा। इस स्टेप के बाद हम क्या करते हैं कि ये जो आपके पास जो है वो, अच्छा अब इधर ये चीज़ आपने करनी है, यहाँ पर प्लस नहीं माइनस लगाएंगे, क्योंकि बाहर माइनस है। तो माइनस जब बाहर है तो ये जो प्लस है ये -1 बाय एक्स हो जाएगा, ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमने ये जो x -1 बाय एक्स है, x -1 बाय एक्स, इसको बराबर रख लेते हैं y के। और y के बराबर इसलिए रखा हमने क्योंकि हमने इसको एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जो है वो बनानी है ताकि आगे इसको फैक्टराइज कर सकें। तो हम क्या करते हैं कि x -1 बाय एक्स को y के बराबर रखते हैं, फिर इसी का हम स्क्वायर ले लेते हैं। पहले इसको x -1 बाय एक्स को हम किसके बराबर रखते हैं, y के, देन क्या ले लेते हैं, स्क्वायर। ठीक हो गया। अब अगर आप स्क्वायर लेते हैं इसका बोथ साइड पर, तो इधर क्या हो जाएगा, x -1 बाय एक्स होल का स्क्वायर इक्वल टू y का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया आपने। अब ये तो एक फार्मूला है, ठीक है, a माइनस b का स्क्वायर, तो इसको ओपन करो तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2a और b, ठीक हो गया, इक्वल टू y का स्क्वायर। अब ये आपस में कट रहे हैं, ठीक है। तो इधर जो रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2, a भी आपस में कट गए थे क्योंकि डिवाइडेड हो रहे थे ना, इक्वल टू y का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है कि ये जो -2 है इसको हम ले आते हैं इस साइड पर, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब ये -2 इधर माइनस का है, जब इस साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट हम कर क्या रहे थे, हमारे पास हमने जो ये वाली वैल्यू ली थी ना, ये वाली x -1 बाय एक्स को हमने y के बराबर रखा था। ये तो चलो हम x -1 बाय एक्स की जगह y पुट कर लेंगे, लेकिन x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, इसका स्क्वायर ले लिया। जब इसका स्क्वायर लिया, इसको सॉल्व किया, तो हमारे पास अभी x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, और वो क्या है, y स्क्वायर प्लस 2। अब हम सिंपली क्या करते हैं कि ये वाली वैल्यू
और ये वाली वैल्यू, इनको इनमें पुट करते हैं, ठीक है। एक्स स्क्र प्लस 1/x² की जगह y² प्लस 2 आ जाएगा, तो मैं लगा रहा हूँ। आप इधर जो है वो लिखें बाय पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसमें अब आपने वैल्यूज को पुट करना है, तो देखें x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या आई थी, ये y² प्लस 2, तो वो मैं लगाता हूं, तो आप लगाएं y² प्लस 2, ये वैल्यू लगा लिया आपने। फिर बीच में क्या आया है, -2, उसके बाद क्या है, x माइनस 1/x की वैल्यू क्या है, y, तो मैंने लगाया इधर y। उसके बाद हमारे पास इक्वेशन में आगे क्या है, -2 इक्वल टू 0। तो अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसको आपने जो है वो सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करेंगे कि देखें, ये -2 इस +2 से कट जाएगा सिंपली, तो पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, y² और -2y। अब हम क्या करते हैं कि ये जो y² है और -2y रह गया था, इसको 0 के बराबर करें। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इसमें भी y है और इसमें भी y है, तो हम इस वैल्यू को अगले पेज पर स्टार्ट करते हैं। तो y² - 2y इक्वल टू 0 आया था, y² - 2y इक्वल टू 0। तो क्या आया है, y² - 2y इक्वल टू 0। तो इन दोनों में y कॉमन है, तो y को आप कॉमन ले लो, तो इधर रह जाएगा y और इधर रह जाएगा -2 इक्वल टू 0। अब आपने अलग अलग 0 के बराबर करना है, जैसे ये जो y है इसको भी 0 के बराबर और इसको भी, तो y इक्वल टू 0 और ये y - 2 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आपको पता है कि ये जो y है ये 0 के बराबर है, ये जो y है ये इधर -2 है, जब इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2। तो अब y की दो वैल्यू आ गई हैं, y की जो दो वैल्यू आई हैं वो एक आई है 0 और एक आई है +2 आ गई है। अब हम क्वेश्चन में दोबारा वापस जाते हैं, मैं आपको एक स्टेप दिखाता हूं जो हमने रखा था, और वो स्टेप हमने ये वाला रखा था। देखें, हमने रखा था x - 1/x किसके बराबर है, y के, तो ये वाली चीज़ आप पुट करें, x - 1/x किसके बराबर है, y के, और ये हमने खुद इसको y के बराबर किया था क्वेश्चन में स्टार्टिंग पे, ठीक है। तो अब हम इस वैल्यू में y की वैल्यू पुट करते हैं, मतलब कि एक y की वैल्यू 0 आई है तो 0 पुट करेंगे, एक y की वैल्यू 2 आई है तो y की जगह 2 पुट करेंगे, इसीलिए हम इसको 2 दफ़ा लिख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इधर x - 1/x इक्वल टू y की वैल्यू एक क्या आई है, 0, और x - 1/x एक वैल्यू क्या आई है, +2। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि ये देखें आप, ये जो x है इसको आप अगर एलसीएम लेते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, और x क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, x का स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो -1 है ये वाला, ये -1 इक्वल के इस साइड पर आके क्या हो जाएगा, +1, सही हो गया। दोबारा समझ लें, ये x और ये x आपस में मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर हो जाएंगे, और ये जो -1 था ये इक्वल के इधर आके +1 हो गया। अब इन पर आप अंडर रूट ले लें, और अंडर रूट आप लेंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, और ये कट जाएगा अंडर रूट से, और आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये स्क्वायर भी कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1, ठीक हो गया। इस साइड पर अगर आप आए तो इधर देखें आप, आपके पास जो है वो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इधर भी x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, x का स्क्वायर इक्वल टू 2, ये इधर जो है 1, ये 1 जो है ये आपके पास क्या है, माइनस का 1 है, और जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अच्छा, इसमें अभी आपने क्या करना है, स्टेप में दोबारा समझ लें। इस स्टेप में ये x - 1 है, और ये जो x है ये इधर आकर 2 के साथ क्या हो जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखें इसको मैं कर रहा हूँ, x को अगर आप नीचे कॉमन लेते हैं ना इस x को, तो ये x इस ऊपर वाले x से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 2। अब ये जो x है ना ये इस साइड पर आकर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर -1 इक्वल टू 2x, क्योंकि x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हमने क्या करना है कि ये जो 2x है इसको हम इस साइड पर लाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर -1
और -2x इक्वल टू 0, इसको अरेंज करके लिख लो तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर -2x -1 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, ये जब हमने सॉल्व किया ना तो अब हम इसमें a, b और c की वैल्यूज़ निकालते हैं, जैसे कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करते थे वो वाली वैल्यूज़ प्रीवियस जो है क्वेश्चंस में। अब क्या होगा कि इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, क्योंकि इसके साथ कांस्टेंट और कोई नहीं है। इसकी वैल्यू क्या आएगी -2 और इसकी वैल्यू क्या आएगी -1। तो ये तीन वैल्यू आ गई ए बी सी की, ठीक हो गया। अब ये जो तीन वैल्यू आई इनको क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करना है सिंपल। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है आपके पास, -b प्लस -b का स्क्वायर अंडर रूट में -4ac डिवाइडेड बाय 2a।